आज मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगा जिसको यूज़ करके आप अपना मैथमेटिक्स को अच्छा कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसमें एक विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है कि यस आई हैव टू इम्प्रूव दिस सब्जेक्ट। और कई बार पास्ट में ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं इंसिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत सारा फ़र्क आता है, अंतर आ जाता है और उनका वो सब्जेक्ट वीक हो जाता है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी होता है कि जब सिक्स स्टैंडर्ड में आप आते हैं तो सिक्स स्टैंडर्ड में कुछ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं मैथ्स में, जैसे कि एलजेब्रा। और एक एलजेब्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक है, जिसकी वजह से जब मैथ्स आपका आगे बढ़ता है तो वहाँ पर वो वीकनेस दिखने लग जाती है। सो टुडे आई एम गिविंग यू दीज स्टेप्स विच यू कैन यूज़ to improve your mathematics subject. Okay, so what is the first tip? The first tip is that formulas are the foundation of mathematics. दरअसल लगता ऐसा है जब स्कूल में आपको टीचर आपको कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसमें फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो जो फॉर्मूलाज होते हैं वो उनको लिखाते हैं एंड देन द टीचर बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम, बिकॉज द टीचर हैज़ टू कंप्लीट हर सिलेबस, वो जंप कर जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पे एंड नॉट पेइंग मच अटेंशन टू द फॉर्मूलाज एंड यू ऑल्सो फॉलोज द सेम। आप भी सीधा एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हर बार जब भी आपको फॉर्मूला यूज़ करना होता है तो आप पीछे से पलट पलट के देख रहे होते हैं और आपका एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट हो जाता है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होते। दैट कंप्लीटली डीमोटिवेट्स एंड टेक योर कॉन्फिडेंस लो। आपका वो कॉन्फिडेंस को ये लो ले जाता है। लेकिन अगर आपका जो फॉर्मूला अच्छे से लर्न होगा, फॉर्मूला आपके टिप्स में होंगे, तो वहाँ से आपका कम से कम एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अप रहेगा। तो आप क्वेश्चंस पे जब आप करने जाएंगे तो वहाँ पर वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। सो यू हैव टू राइट द फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन so that the formulas comes on the tips. The second tip is that never ever copy maths sums. स्कूल्स में बच्चे जान बचाने के लिए, टीचर को अपना काम दिखाने के लिए मैथमेटिक्स के सम्स भी कॉपी कर देते हैं। और जब भी आप ऐसा करते हैं आपका मैथमेटिक्स एक ऐसे लेवल पे चला जाता है जहाँ से उसको ऊपर लाना इट्स गोइंग टू बी अ बिग टास्क। सो ये जान बचाने वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको आता है तो करिए, नहीं आता तो पूछिए, टीचर से पूछिए, जहाँ आप गाइडेंस क्लासेस जाते हैं वहाँ पूछिए। और अगर इनकम्प्लीट है काम तो टीचर को जाके कहिए कि प्लीज़ सर मैम गिव मी मोर टाइम, गिव मी अ डे टू सो दैट आई मे कंप्लीट माई वर्क एंड आई प्रॉमिस दैट आई सबमिट इट ऑन टाइम। सो मैथ्स के सम्स को कभी कॉपी नहीं करना। इवन किसी और भी अगर सब्जेक्ट के आप काम को कॉपी कर रहे हैं तो जब आप कॉपी कर रहे होते हैं तो उस समय आपका जो ब्रेन है उतना कॉन्शियस नहीं रहता, अनलेस यू आर एक्चुअली राइटिंग एंड लर्निंग एट द सेम टाइम और नॉट लर्निंग रीडिंग एट द सेम टाइम। तो कॉपी नहीं करना चाहिए, मैथ्स के सम्स तो बिल्कुल भी नहीं। द थर्ड टिप इज, जब आपको होमवर्क मिलता है तो आप एग्जाम्पल्स के सम्स सॉल्व जो होते हैं उनको देख करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस, आपके पास कोई बताने के लिए नहीं है या फिर आप पूछना नहीं चाह रहे हैं, जो भी रीज़न है जिसकी वजह से भी। बट जब आप सॉल्व क्वेश्चन से कोई लॉजिक बना करके अपने दिमाग से ही वो आप एक अनसॉल्व एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे लगाते हैं तो हो सकता है वो किसी एक क्वेश्चन पे लग जाए, बट बिकॉज देयर आर सो मेनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इन एक्सरसाइज तो वो हर जगह नहीं लगेगा। इसलिए सॉल्व क्वेश्चंस को देख करके भी अपने क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करने से बचना चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तब सॉल्व क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। और उसकी जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है, जो भी क्वेरी आ रही है, आपको कंसर्न टीचर से या फिर आप जहाँ गाइडेंस लेने जाते हैं वहाँ पर पूछना चाहिए। क्वेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे क्वेरी डेवलप नहीं हो रही है दैट मीन्स आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, और अटेम्प्ट नहीं करोगे तो क्वेरी डेवलप नहीं होगी, क्वेरी डेवलप नहीं होगी तो आपको एरर्स नहीं पता चलेंगे, एरर्स नहीं पता चलेंगे तो आपका सब्जेक्ट कैसे इंप्रूव होगा। ओके, फोर्थ टिप इज, एंड इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टिप, मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो
जो बच्चे को जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा है, ओके, टॉपिक समझ में आ रहा है, स्टेप समझ में आ रहे हैं, वर्किंग समझ में आ रहा है। बट जब कैलकुलेशंस की बात आती है तो आई हैव सीन दैट अप टिल 10th स्टैंडर्ड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ मीन्स 95% अबव स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 100% भी मान लो, they make 95% errors and they are fundamental basic errors, which means आप प्लस में, इनटू में, सब्ट्रैक्शन में, साइंस में, टेबल्स में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, एलसीएम में फंडामेंटल लेवल पे आप गलती कर रहे हो। और उन गलतियों की वजह से जब आंसर नहीं आता है और आप जब एक दो बार ऐसा करते हैं, 3 बार करते हैं, तो फाइनली आप बोल रहे होते हैं यार ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, मैथ्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट आपको कोई ये बताने वाला नहीं हो रहा है कि आपकी जो एरर आ रहा है वो फंडामेंटल है, इट्स नॉट ऑफ योर स्टैंडर्ड। अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हैं तो 8th का नहीं है वो एरर, वो आपका 4th, 5th, 6th का है। आप अगर 6th में भी हैं तो वो जो एरर आ रहा है वो बिलो स्टैंडर्ड एरर आ रहा है, मतलब 6th का नहीं है, 3 का है, 3rd का है, 4th का है, 5th का है। और बिकॉज वो एरर इतना स्मॉल है और वो पता नहीं चल पा रहा है और कोई आपको गाइड भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको लगता है कि यार ये तो आंसर ही नहीं आया, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, 3 सवाल सॉल्व कर दिए, 4 सवाल सॉल्व कर दिए, अब भी नहीं आ रहा है। एंड फ्रॉम देयर यू जस्ट पुट अप ए वर्ड डिफ़िकल्ट, हार्ड और टफ विद योर टॉपिक, जहाँ से आपका पूरा माइंड का जो फोकस, अटेंशन है वो अपने सब्जेक्ट से ही चले जाता है। बिकॉज व्हेन यू पुट डिफ़िकल्ट वर्ड और हार्ड वर्ड विद एनीथिंग, वहाँ से जो पूरा माइंड है उसको एक अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। ऑलराइट, सो दीज आर द 4 टिप्स वेयर यू कैन वर्क ऑन, एंड आई एम श्योर अगर आप को ये सारे टिप्स को अप्लाई करोगे तो आपका मैथमेटिक्स ज़रूर इम्प्रूव होगा।